अम्मा, तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी किसी भी चीज को मत छुआ करो। चाय गिराकर मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स खराब कर दिए। सुमित अपनी 75 वर्षीय दादी माँ शांति जी का हाथ पकड़कर उन्हें कमरे से बाहर की ओर घसीटते हुए कहने लगा। तभी सुमित की पत्नी सीमा बोली, अरे मैं तो तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ कि अपनी अम्मा को वृद्धाश्रम छोड़ दो, लेकिन तुम हो कि मेरी बात सुनते ही नहीं। अरे सीमा, तुम जानती हो ना, कुछ ही दिनों में तुम माँ बनने वाली हो और तुम्हारी देखभाल के लिए कोई तो चाहिए। सीमा को मनाते हुए सुमित कहने लगा, अच्छा यह संभालेंगे मेरे बच्चे को। तुमसे कितनी बार कहा है कि एक काम वाली बाई लगवा दो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो पैसों की पड़ी रहती है। मुझे पता है मैं पूरा दिन उनके साथ कैसे काटती हूँ। अपनी आंखों से मगरमच्छ के आंसू बहाती हुई सीमा ने कहा। तो तभी सुमित बोला, अरे मैं समझता हूँ, पर तुम ही तो सोचो, अब अम्मा घर का कितना काम निपटा देती है। हाँ हाँ, घर का सारा काम तो तुम्हारी अम्मा ही करती है ना। मैं तो यहाँ बैठे बैठे मौज कर रही हूँ, मैं थोड़ी ना कुछ करती हूँ। सीमा गरज पड़ी। तभी सुमित उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाने लगा, अरे नहीं सीमा, मेरा वह मतलब नहीं था। इससे पहले कि वह कुछ और बोलता, तभी सीमा ने उसका हाथ झटके से पीछे किया और बोली, हाँ हाँ बस करो, अब आप अपने ऑफिस जाओ। वैसे भी घर में खाने वाले ज्यादा है और काम करने वाले कम। सीमा तिरछी नजर से अम्मा की तरफ देखते हुए कहने लगी, ठीक है मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। ऐसा कहते हुए सुमित मुस्कुराते हुए ऑफिस के लिए निकल गया। उधर उसकी दादी अम्मा की आंखों से आंसुओं की नदियां बहती जा रही थी, लेकिन वह बेचारी भी क्या करती। वह तो हरदम घुट घुट कर जीने को मजबूर थी। उनके साथ हर दिन ऐसा ही व्यवहार किया जाता था और सुमित के घर से जाने के बाद तो सीमा उनके साथ इतनी बदतमीजी से व्यवहार किया करती थी, मानो अपनी दादी सास से उसका जन्मों का बैर हो, जिसका वह बदला ले रही हो। अभी सुमित घर से निकला ही था कि सीमा ने आवाज लगाई, अरे ओ अम्मा, खाना नहीं बनाओगी क्या? हाँ हाँ बहू, अभी आई। लाठी के सहारे शांति जी बड़ी मुश्किल से अपने कमरे से निकल कर आई। इस अवस्था में उनसे ठीक से काम भी नहीं हो पाता था, लेकिन फिर भी वह हर संभव प्रयास करती थी जिसे उनकी पोता बहू खुश रहे। लेकिन वह कहाँ खुश रहने वाली थी। खाना बना है या नहीं? अचानक सीमा की इस दो जोरदार आवाज से शांति जी कांप उठी। हाँ बहू, अभी लाती हूँ। रसोई घर में जाते हुए शांति जी ने कहा और किसी तरह लड़खड़ाती हुई रसोई घर से खाना लेकर आई। जैसे ही सीमा ने खाने की प्लेट पर एक नजर डाली तो जोर से बोली, यह कैसा खाना है, छी। मुझे तो लगता है कि आप जानबूझकर इतना बेस्वाद खाना बनाती है ताकि कोई आपको खाना बनाने को ही ना कहे। लेकिन बहू, ये खाना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। फिर सीमा बोली, ना बाबा, मुझे तो नहीं खाया जाएगा यह खाना, ले जाइए इसे, अब मुझे भूख नहीं है। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, थोड़ी देर में मेरी सहेलियां घर पर आ रही है, उनके सामने कोई नया नाटक मत करना। आधे घंटे के अंदर अंदर उनके लिए पकोड़े तैयार हो जाने चाहिए। थोड़ी देर ही हुई थी कि दरवाजे पर बेल बजी और सीमा की ढेर सारी सहेलियां घर के अंदर आई। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? दिखाई नहीं देता क्या मेहमान आए हैं? चाय पानी लेकर आओ, सीमा ने चिल्लाते हुए अम्मा से कहा। तो सीमा की सहेली बोली, यार आजकल यह नौकर भी जरा सा प्यार से बात कर लो तो सर पर चढ़ जाते हैं। थोड़ी देर में शांति जी पानी लेकर बाहर आई तो अचानक उनका पैर मेज से टकरा गया और उनके हाथ से पानी की ट्रे छूटकर गिर गई। शांति जी ने खुद को तो जैसे तैसे संभाल लिया, लेकिन सारे गिलास टूट गए। यह क्या किया? आपको पता भी है कितने महंगे गिलास थे? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? इसे साफ कीजिए और चाय के साथ पकोड़े लेकर आइए। सीमा एक के बाद एक सीमा नए व्यंजन की फरमाइश करते जा रही थी।
और बेचारी शांति जी की हालत काम करते करते बद से बदतर होती जा रही थी। शाम होते ही सीमा बोली, अच्छा अब सुमित के आने का समय हो गया है, तुम सब जाओ। ठीक है यार, अगले हफ्ते मिलते हैं। ऐसा कहकर सभी सहेलियां एक दूसरे से बाय बोलकर निकल गई। तभी सीमा की शैतानी खोपड़ी में कोई नई चाल जन्म ले रही थी। वह जल्दी से शांति जी के पास गई और बोली, अम्मा, मेरी वजह से आपको कुछ ज्यादा ही काम करना पड़ गया। अब आप जाइए और अपने कमरे में आराम कीजिए। तभी शांति जी बोली, लेकिन सुमित के आने का टाइम हो रहा है, उसके लिए भी तो खाना बनाना है ना। फिर सीमा ने सहानुभूति का नाटक करते हुए कहा, अरे नहीं, आपको भी आराम की जरूरत है। और अम्मा का हाथ पकड़कर कमरे की तरफ ले गई। लेकिन शांति जी आराम नहीं कर पा रही थी। उनके दिमाग में एक ही प्रश्न घूमता जा रहा था कि अचानक बहू का व्यवहार बदल कैसे गया। लेकिन थोड़ी ही देर में बाहर से रोने की आवाज आई तो शांति जी हैरान हो गई और छड़ी के सहारे बाहर निकली तो देखा सुमित गुस्से से आग बबूला होते हुए उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। उसे गुस्से में देखते ही शांति जी समझ गई कि जरूर सीमा ने कोई नई चाल चल दी है। आज तो यह गुस्सा मुझ पर फूटने ही वाला है। यह सोचकर जैसे ही शांति जी पीछे मुड़ने लगी, तभी सुमित ने कहा, माँ, यह आपने क्या किया? आपको मालूम है ना कि सीमा माँ बनने वाली है, फिर भी आपने सीमा का नहीं तो ना सही मेरे बच्चे के बारे में तो सोचा होता। लेकिन क्या हुआ बेटा? डरते हुए शांति जी बोली तो सुमित दोनों हाथों से उनके कंधों को झकझोरता हुआ बोला, क्या किया है? बोल तो ऐसे रही है जैसे कुछ मालूम ही नहीं। उसी समय सुमित सीमा का हाथ दिखाते हुए बोला, यह देखो, सीमा के हाथ में कितनी चोट लग गई है। उसकी हालत जानते हुए भी आप सारा काम उसी से करवा रही है। शांति जी यह देखकर हैरान थी कि सीमा के हाथ में पट्टी बंधी हुई थी और आंखों से मोटे मोटे आंसू बह रहे थे। मन ही मन सीमा सोच रही थी, जब तक इस बुढ़िया को वृद्ध आश्रम ना भिजवा दूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठने वाली। तभी शांति जी ने कहा, माफ करना बेटा, कमजोरी के कारण खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था, इसीलिए अभी आराम करने गई थी। अरे वाह, आप आराम करने गई थी, जान तो नहीं निकल गई थी ना? अगर आपने दोबारा ऐसी लापरवाही की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोलते हुए सुमित पैर पटकते हुए अपने कमरे में चला गया। जब सीमा कमरे में आई तो सुमित कहने लगा, तुम तो समझदार हो ना सीमा, फिर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? अगर माँ ने तुमसे काम करने को कहा था तो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। आज अगर हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो अरे, ऐसे कैसे कुछ हो जाता? अम्मा बुजुर्ग है, हमें तो उनकी बात माननी चाहिए। तभी सुमित उस पर प्यार लुटाता हुआ बोला, इसलिए तो मुझे तुम इतनी अच्छी लगती हो। अब अम्मा दोबारा काम करने को कहे तो तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, मैं आकर कर लूंगा। लेकिन तुम्हें भूख लगी होगी ना, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। सीमा ने कहा तो सुमित बोला, अरे नहीं, तुम्हारे हाथ में पट्टी लगी है, अम्मा को बोल दो, वह खाना लगा देगी। ठीक है, मैं जाकर उनसे कहती हूँ। ऐसा बोलते हुए सीमा अम्मा के कमरे की तरफ बढ़ी और सोचने लगी, अम्मा पर तो मेरे नाटक का कोई असर ही नहीं पड़ा, जाने किस मिट्टी की बनी है। लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ, इन्हें वृद्धाश्रम भेजे बिना मुझे भी चैन नहीं आएगा। अम्मा आकर खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है, दरवाजे से सीमा ने कहा। तो शांति जी बोली, ठीक है बहू, मैं आ रही हूँ। शांति जी के शरीर में काफी दर्द हो रहा था। उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह और काम कर सके, परंतु फिर भी जैसे तैसे रसोई घर में गई और खाना डालकर ले आई। जैसे ही सुमित ने खाने का एक निवाला खाया तो उसको गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। यह कैसा खाना बनाया है अम्मा, थू थू थू। सुमित की यह बात सुनकर शांति जी स्तब्ध रह गई। उन्होंने खाना चखकर देखा तो रोटी और चावल में कंकड़ पड़े हुए थे और सब्जी में मिर्च ही मिर्च थी।
शांति जी कुछ समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने हाथों से खाना बनाया था। एक और सीमा की रहस्यमयी छुपी उनके मन में हजारों सवाल पैदा कर रही थी, और दूसरी ओर सुमित के विस्फोटक क्रोध से वह बहुत ज्यादा घबरा गई थी। तभी कपकपाती आवाज में बोली, बेटा मैंने तो खाना। उसी समय शांति जी की बात को काटते हुए सुमित बोला, बस अम्मा बहुत हुआ, आपसे तो कोई उम्मीद रखना ही बेकार है। चलो सीमा, हम बाहर जाकर खाना खा लेते हैं। इतना कहते हुए सुमित ने सीमा का हाथ पकड़ा और बाहर निकल गया। सुमित और सीमा होटल में चले गए और पेट भरकर स्वादिष्ट खाना खाया। सीमा आज मन ही मन बहुत खुश थी। होती भी क्यों ना, आज उसके कारण शांति जी को इतनी डांट जो पड़ी थी। अम्मा आंसू पोंछती हुई अपने कमरे में चली गई। उनका हृदय अंदर ही अंदर कसक रहा था। सुमित और सीमा की जब पेट पूजा खत्म हुई और जैसे ही वह घर के लिए निकलने लगे, तभी सुमित ने कहा, अरे सुनो, मैं सोच रहा था कि घर पर खाने को तो कुछ नहीं बना नहीं है, अम्मा के लिए कुछ ले चलते हैं। अरे पागल हो गए हो क्या आप? अम्मा यह खाना खाएगी? उनकी उम्र हो चली है, तेल मसाले का खाना खाएगी तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन सीमा, अम्मा को भूख लगी होगी। सुमित ने कहा तो सीमा बोली, अरे घर में कुछ पका कर खा लेंगे, तुम चिंता मत करो। सीमा की बात सुनकर सुमित बोला, अच्छा ठीक है मेरी माँ, अब चलो घर। ऐसा कहते हुए सुमित सीमा के साथ होटल से बाहर आ गया। घर पहुंचकर सुमित ने दरवाजे की घंटी बजाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसने दोबारा घंटी बजाई, पर दरवाजा इस बार भी नहीं खुला। फिर सीमा ने कहा, अरे हमें आने में देर हो गई ना, इसलिए वह सो गई होगी। तुम दूसरी चाबी से दरवाजा खोलो, मुझे बहुत नींद आ रही है। सुमित ने अपनी जेब से चाबी निकाली और दरवाजा खोलकर वे दोनों अंदर आ गए और कमरे में सोने के लिए चले गए। थोड़ी देर बाद जब शांति जी की नींद खुली तो अपने कमरे से बाहर निकली। सुमित और सीमा अब तक आए नहीं। यह सोचते हुए वह उनके कमरे की तरफ बढ़ी और वहां पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि वे दोनों तो घर आ चुके हैं। बच्चों को देखकर उन्हें तसल्ली तो मिली, लेकिन उनकी आंखें भर आई और वापस अपने कमरे की तरफ लौट आई। उन्हें जोरों से भूख लगी हुई थी। सोचने लगी, जब सुमित छोटा था और बिना खाना खाए सोने लगता था, तो मैं कैसे उसे यह कहकर खाने के लिए मना लेती थी कि भूखे पेट सोने वाले ताकतवर नहीं बनते। कैसे भी करके उसे मना लेती थी, लेकिन बगैर खाना खाए सोने नहीं देती थी। और यहाँ मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, किसी को परवाह नहीं है। रुके हुए आंसू पुनः कोरों से बह निकले। ऐसा सोचती हुई वो सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन भूख के मारे कमबख्त नींद भी नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद पक्षियों की चहचहाट होने लगी तो सीमा अंगड़ाई लेते हुए अपने कमरे से बाहर निकली, लेकिन अम्मा उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। रसोई घर में देखा तो अम्मा वहां भी नहीं थी। फिर जाकर उनके कमरे में देखा तो अम्मा अभी तक सो रही थी। सीमा को तो जैसे एक और मौका मिल गया। उसने चारों तरफ कचरा फेंका और झाड़ू उठाकर सुमित के आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही उसे पता चला कि सुमित उठ चुका है और बाहर आ रहा है, वैसे ही उसने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। लेकिन नींद के कारण सुमित का ध्यान उसकी ओर नहीं गया। उसी समय सीमा ने करहाना शुरू कर दिया, हे भगवान, मेरी तो कमर दर्द हो गई। झाड़ू लगाते लगाते तभी सुमित का ध्यान उसकी ओर गया और हैरानी से पूछने लगा, तुम झाड़ू क्यों लगा रही हो? अम्मा कहाँ है? अरे सुमित, आप अम्मा से कुछ मत कहना, वह तो अपने कमरे में सो रही है। क्या इतनी देर तक अम्मा सो रही है? हाँ सुमित, उन्हें सोने दो। वैसे भी तो मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ, वह काम नहीं करेगी तो मुझे तो करना ही पड़ेगा। अरे नहीं सीमा, कैसी बातें कर रही हो, तुम बैठो। ऐसा कहते हुए सुमित अम्मा के कमरे की तरफ बढ़ा और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, अम्मा कहाँ है आप?
तभी शांति जी हड़बड़ाती हुई नींद से जाग गई। अम्मा, आपको कितनी बार कहा है कि ऐसी हालत में सीमा का ध्यान रखा करो। और यह देखो, आप सो रही है और सीमा झाड़ू लगा रही है। अगर आप उसका ध्यान नहीं रख सकती तो आपका इस घर में रहने का क्या फायदा। ऐसा कहते हुए सुमित ने सीमा के हाथ से झाड़ू ली और नीचे फेंक दी। सीमा को भूख लगी होगी और मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा हूँ। जल्दी से खाना बना दो, और हाँ, कल रात जैसा खाना मत बनाना। इतना कहकर सुमित अपने कमरे में चला गया और शांति जी उसे देखते ही रह गई। समय अपनी चाल से चलता जा रहा था। दिन पर दिन सीमा के नखरे और उसका नाटक बढ़ता ही जा रहा था। अब सीमा का 9वां महीना चल रहा था। उसे तेजी से सीढ़ियां चढ़ते देख अम्मा ने कहा, बहू, यह वक्त बहुत संभाल कर रहने का है। तुम ज्यादा सीढ़ियां मत चढ़ा करो और आराम से चला करो, नहीं तो बच्चे पर असर होगा। अम्मा, आप मेरे लिए अच्छा नहीं बोल सकती तो कम से कम मेरे बच्चे के लिए तो बुरा मत सोचो। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। अदरक वाली चाय बनाकर ले आओ और साथ में थोड़े पकोड़े भी बना देना। शांति जी चुपचाप उसकी बात सुनकर कोई जवाब दिए बिना उसकी फरमाइश पूरी करने में जुट गई। थोड़ी ही देर में सीमा के चिल्लाने की आवाज आई। इधर पकोड़े बनाती शांति जी के कानों में जब उसकी आवाज पड़ी तो वह गैस बंद करके उसके पास गई। क्या हुआ बेटा? अम्मा, बचा लो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सीमा दर्द से छटपटा रही थी। बेटा, मैं अभी सुमित को फोन लगाती हूँ। ऐसा कहते हुए शांति जी टेबल पर रख फोन को उठाकर सुमित का नंबर मिलाने लगी, लेकिन सुमित ने फोन नहीं उठाया। यह सोचकर कि यह अम्मा ही होगी जो बिना मतलब के फोन करके मुझे परेशान करती रहती है। परेशान होकर उन्होंने दोबारा फोन लगाया, लेकिन सुमित ने फोन नहीं उठाया। एक बार और करके देखती हूँ, बुदबुदाते हुए शांति जी ने फिर से फोन लगाया। तभी सुमित ने फोन उठाकर कहा, अम्मा, मैं ऑफिस में बिजी रहता हूँ, समझते क्यों नहीं आप? सुमित बेटा, वह सीमा। क्या सीमा? सीमा के अलावा आपको कुछ मिलता है या नहीं? अब दोबारा मुझे फोन मत करिएगा। ऐसा कहते हुए सुमित जैसे ही फोन रखने लगा तभी शांति जी बोली, बेटा, सीमा को बहुत दर्द हो रहा है, उसे जल्द से जल्द अस्पताल लेकर जाना होगा। इतनी बात सुनते ही सुमित घबराते हुए बोला, अम्मा, मैं 5 मिनट में आता हूँ। थोड़ी ही देर में सुमित घर पहुंचा। सुमित ने पकड़कर सीमा को गाड़ी में बिठाया। तभी शांति जी भी उसे हिम्मत देते हुए उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। थोड़ी देर में वह लोग अस्पताल पहुंच गए। तब शांति जी बोली, भगवान, अब जल्दी से मुझे मेरे बच्चे का मुखड़ा दिखा दे, बस सब कुशल मंगल हो जाए। ऐसा सोचते हुए वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगी। थोड़ी ही देर में डॉक्टर बाहर निकले तो सुमित घबराते हुए उठा। मुबारक हो, आपका बेटा हुआ है, डॉक्टर ने बधाई देते हुए कहा। तो सुमित और अम्मा की आंखों में तो खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जब सीमा और बच्चे को कमरे में लेकर आया गया तो शांति जी अपने परपोते को देखकर फूली न समाई। जैसे ही शांति जी उसे गोद में लेने लगी, उसी समय सुमित ने अपने बच्चे को गोद में उठा लिया और कहने लगा, क्या अम्मा, आपके हाथ गंदे हैं, आप ऐसे कैसे उठा सकती है? कोई इन्फेक्शन हो गया तो? यह सुनते ही शांति जी का कलेजा छलनी हो गया। आज एक माँ के दिल को सबसे ज्यादा चोट पहुंची थी। जिस बच्चे के इंतजार में वह आज तक सीमा के व्यवहार को भी सहन करती आई थी, आज उस बच्चे को उन्होंने छूने तक नहीं दिया था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। बच्चे को घर में आए 1 महीना बीत चुका था, लेकिन अभी तक शांति जी को उसे गोद में लेने का सुख नहीं मिला था। माँ सुनो, कल घर में पूजा है, बच्चे का नामकरण करना है, सारी तैयारी समय से कर देना। सुमित ने अम्मा पर हक जताते हुए कहा, ठीक है बेटा, मैं कर दूंगी। अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसी समय सीमा ने
आवाज लगाई तो जैसे ही सुमित कमरे में गया तो सीमा ने कहा, अरे मैं पूछती हूँ, तुम्हें हमारे बच्चे की कोई फिक्र भी है या नहीं? कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है कि अम्मा को वृद्धाश्रम छोड़ आओ, लेकिन तुम हो कि मेरी एक बात ही नहीं सुनते। लेकिन हुआ क्या है? अरे तुम्हारी अम्मा बार बार मेरे बच्चे को छूने का बहाना ढूंढती रहती है। कल को अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अरे बाबा, वह तो मुझे तुम्हारी चिंता थी। अब देखो, घर का काम तो अम्मा कर ही देती है ना। अगर वह चली जाती तो सारा काम तुम्हें करना पड़ता। अब बच्चा 1 महीने का हो गया है तो कल पूजा के बाद मैं खुद ही उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आऊंगा। कल क्यों, आज क्यों नहीं? अरे तुम समझती नहीं हो। कल जब लोग आएंगे तो माँ के बारे में पूछेंगे, इसलिए कल की पूजा जब खत्म हो जाएगी तो मैं उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह शांति जी पूजा की तैयारी करने लगी, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज उनका इस घर में आखिरी दिन है। सीमा के मायके वाले भी आ गए और पंडित जी भी। जब बच्चे के नामकरण की बारी आई तो शांति जी बड़ी आस से सुमित की ओर देखने लगी कि एक बार तो वह उनसे जरूर पूछने आएगा कि अम्मा बच्चे का नाम क्या रखे। परंतु यह भी उनकी गलत फहमी थी। बच्चे का नामकरण उनसे पूछे बगैर ही हो चुका था। नामकरण के बाद सुमित ने पंडित जी का आशीर्वाद लिया और फिर शांति जी का आशीर्वाद लेने के लिए आया तो देखा उनकी आंखों में आंसू थे। तभी दांत पीसते हुए सुमित बोला, यह क्या अम्मा, आप सब लोगों को क्या दिखाना चाहती है कि हम आपका ध्यान नहीं रखते? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी सीमा ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आओ। देखो अब सबके सामने नाटक कर रही है। शाम होते ही सुमित अम्मा के पास गया और बोला, अम्मा आपको कहीं लेकर जाना है, चलिए। शांति जी आश्चर्य से बोली, पर बेटा कहाँ जाना है? आपसे जितना कहा गया है उतना करो। अपने कपड़े उठाओ और चलो मेरे साथ। यह सुनते ही शांति जी का कलेजा फटने लगा। थोड़ी ही देर में सीमा ने उनका बैग पैक कर दिया और उनके हाथ में थमा दिया। शांति जी भी समझ चुकी थी कि सुमित और सीमा के मन में क्या चल रहा है। वह बिना सवाल किए चुपचाप बाहर खड़ी गाड़ी में बैठ गई और आश्रम के लिए निकलते हुए भगवान से दुआ कर रही थी कि जो दिन आज उन्हें देखना पड़ रहा है उनके बच्चों को ना देखना पड़े। थोड़ी ही देर में वे लोग वृद्धाश्रम पहुंच गए। जैसे ही शांति जी ने वृद्धाश्रम की ओर देखा वह अंदर से पूरी तरह टूट गई। तभी सुमित बोला, अम्मा हमें गलत मत समझना, लेकिन अब हमसे आपकी देखभाल नहीं हो पाएगी। अरे वाह! इसलिए मैंने फैसला किया कि आज से आप यहीं रहेंगे। यही आपकी उम्र के बहुत से लोग हैं, आपका दिल भी लगा रहेगा। ऐसा कहते हुए सुमित ने उनके पैर छुए उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। आश्रम से निकलते वक्त सुमित की आंखों में भी आंसू थे, परंतु फिर भी उसने एक बार भी पलटकर नहीं देखा। इधर समय बीतने के साथ साथ सीमा के बदतमीजियां और ज्यादा बढ़ने लगी। अब सुमित भी उसके व्यवहार से परेशान हो चुका था और रहकर अम्मा को याद करता था। एक दिन उसने मन ही मन ठान लिया कि वह वृद्धाश्रम से अम्मा को वापस लेकर आएगा और सीमा को बताए बिना वृद्धाश्रम की ओर चल पड़ा। परंतु जैसे ही वृद्धाश्रम में पहुंचा और अम्मा को ढूंढने लगा तो एक बुजुर्ग वह व्यक्ति आए और पूछने लगे, बेटा किसे ढूंढ रहे हो? बाबा, मेरी दादी माँ शांति देवी, सुमित ने रोते हुए कहा। तो उसे वृद्ध व्यक्ति ने कहा, बेटा तुमने आने में बहुत देर कर दी। क्या मतलब? सुमित ने पूछा। तो वृद्ध व्यक्ति ने कहा, अब वह इस दुनिया में नहीं रही बेटा। यह सुनकर सुमित की आंखें फटी की फटी रह गई। बेटा जब तुम उन्हें यहाँ छोड़कर गए थे तो बेचारी बहुत रोई थी, बहुत याद करती थी तुम लोगों को। यहाँ आने के 1 हफ्ते बाद ही उनका निधन हो गया था।
उनकी केवल एक ही आखिरी इच्छा थी, अपने परपोते को गोद में लेने की। ऐसा कहते हुए वह वृद्ध व्यक्ति भी रो पड़े। ये लो बेटा, ये स्वेटर उन्होंने अपने हाथों से अपने परपोते के लिए तैयार की थी। सुमित के हाथों में वह स्वेटर देते हुए वह वृद्ध व्यक्ति वहां से चले गए। यह बातें सुनकर सुमित किसी पुतले की तरह ज्यों का त्यों खड़ा रह गया। आज उसे एहसास हुआ था कि उससे कितना बड़ा गुनाह हो गया था। टूटे दिल के साथ सुमित वृद्ध आश्रम से बाहर निकलकर एक पार्क में जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद एक उम्रदराज व्यक्ति उसके पास आकर आए और बगल में बैठ गए। अरे सुमित बेटा, तुम यहाँ? अरे बाबा आप, नमस्ते। और बताओ बेटा, तुम्हारी अम्मा कैसी है? अम्मा अम्मा तो अब नहीं रही, सुमित ने रोते हुए कहा। और उनके पूछने पर सुमित ने उन्हें सारी बात बता दी। यह सुनकर वह बाबा हैरान रह गए और बोले, भगवान तुम्हारे जैसा बेटा किसी को ना दे। तुम क्या जानो, जब तुम्हारा जन्म हुआ था उसके कुछ समय बाद ही तुम्हारे माता पिता की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। लेकिन अपने सामने अपने जवान बेटे बहू की मृत्यु के बाद भी अगर वह माँ जिंदा थी तो सिर्फ और सिर्फ अपने पोते के लिए, तुम्हारा भविष्य बनाने के लिए। वह पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन लोगों के घर में झाड़ू पोछा करके, बर्तन साफ करके तुम्हारा पेट भरती थी। न जाने कितनी ही रातें उन्होंने भूखे रहकर गुजार दी, लेकिन तुम्हें कभी भूखा पेट नहीं रहने दिया। खून पसीना एक करके वह काम करती रही और तुम्हें पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया कि आज तुमने भगवान समान अपनी अम्मा को ही घर से बाहर निकाल दिया। अरे बेटा, तुम क्या जानो, शांति देवी तो सचमुच की देवी थी। अपनी जान से भी ज्यादा तुझे प्यार करती थी। तुमने तो अच्छा सिला दिया एक माँ की ममता का। इतना कहते हुए वह बाबा रो पड़े और उठकर वहां से चले गए। उनकी बातें सुनकर सुमित का हृदय मानो कुछ देर के लिए थम गया हो। अम्मा मुझे माफ कर दो, अम्मा एक बार मेरे सिर पर हाथ फेर दो, वापस आ जाओ अम्मा। अम्मा द्वारा बनाए गए स्वेटर को चूमते हुए सुमित रोते हुए बोला। आज सुमित को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। वह अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप कर चुका था, जिसका प्रायश्चित भी शायद नहीं था। समय बीतने के साथ साथ सुमित का बच्चा भी बड़ा होने लगा। वे दोनों उसे हर खुशी देना चाहते थे, लेकिन सीमा के कारण घर में हमेशा झगड़ा रहता। अब सुमित को अपनी गलती समझ आ रही थी कि गलती आखिर थी किसकी, सीमा की या अम्मा की। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान तो अपने कर्मों को भूल जाता है, लेकिन भगवान कभी नहीं। उनके पास हर इंसान के कर्मों का हिसाब किताब रहता है। वक्त ने करवट बदला और आज 25 साल के बाद एक विधवा औरत अपने बेटे और बहू से उनके घर के किसी कोने में पड़े रहने की भीख मांग रही थी। लेकिन दोनों ने उनका सामान बाहर फेंककर उसे घर से निकाल दिया। वह बूढ़ी विधवा और कोई नहीं बल्कि सीमा थी, जिसके पति सुमित की 2 साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। सीमा को समझ आ रहा था कि आज मैं वही खड़ी हूँ जहाँ कल अम्मा खड़ी थी। आज उसे एहसास हो रहा था कि वह अपने द्वारा किए गए कर्मों को ही भोग रही है। आसमान की तरफ मुंह करके वह चिल्लाने लगी और माफी मांगने लगी, अम्मा मुझे माफ कर दीजिए, अम्मा मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन उसकी खुद की ही आवाज गूंज गूंज कर वापस उसके कानों में आने लगी और उसे सुनाई देने लगी, जैसी करनी वैसी भरनी।